नाजरीन, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर पंजाब की मुलाकात हुई। निगरान वज़ीर आला पंजाब से और तबादला ख्याल किया गया इंतखाबात को लेकर। ये बात पेश की गई दोनों सूबों के गवर्नर्स की जानिब से कि मुल्क की माशी हालात इस बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात और जो कौमी इंतखाबात हैं वो करवाए जाएँ। लेकिन जो बात सामने आई वो ये है कि अगस्त में वफाकी हुकूमत की मुद्दत जब पूरी होती है उस वक्त ये दोनों इंतखाबात एक साथ करवाए जाएँ। अगर मैं इमरान खान की बात करूँ तो इमरान खान ने जेल भरो तहरीक को इंतखाबात के साथ मंसूब कर दिया है। पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब मौजूद है, पीजे मीर सर, इफ्तिखार अहमद साहब और जावेद इकबाल साहब। तो मैं चाहूँगी नवीद साहब आप इस बात पर रोशनी डाल दें कि मुल्क की माशी हालात के पेश नज़र क्या जो दो सूबाई असम्बलियाँ हैं उनके इंतखाबात इस साल के एंड पर नवंबर में करवाए जाएं कौमी इंतखाबात के साथ? देखिए, ये एक तजवीज़ है अभी और दो गवर्नर साहिबान ने इस पर अपनी आरा का इजहार किया है। वफाकी वज़ीर साद रफ़ीक साहब ने भी कहा कि इंतशार फैलेगा। मुआशरत का मामला जो है वो सबके सामने है। आइन में जो लिखा हुआ है, जो हमने देखा है और पढ़ा है और जो समझते हैं, उसके मुताबिक तो 90 दिन में इंतखाबात होना ज़रूरी हैं। फिर आगे हमें ये देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऐसी मौजूद हैं कि अगर सूरत हाल इंस्टेबिलिटी की तरफ जा रही हो तो आया आप इस मामले को आगे ले जा सकते हैं। उसके लिए फ़ोरम क्या है वो मैंने या आपने डिसाइड नहीं करना, यकीनी तौर पर अदालतों ने डिसाइड करना है। तो हमने ये पहले भी कहा था कि इमरान खान साहब जिस तरह की जल्दबाजी कर रहे हैं इसका नतीजा इनके अपने हक़ में भी बेहतर नहीं निकलेगा, मुल्क के हक़ में भी बेहतर नहीं निकलेगा और ये मामला अदालतों में चले जाएंगे, फिर वहाँ से फैसला हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजन है वो माहिरीन हमें बता रहे हैं कि मालियाती एमरजेंसी की भी है। माहिरीन हमें ये भी बता रहे हैं कि कोई और इस तरह का जो इशू जिसे अदालत उज़्मा का जो कलेक्टिव विजडम है वो ये समझे कि इस वक्त मामलात इस काबिल नहीं कि हम रूटीन के तहत प्रोसीड कर सकें। ये एक मामला इलेक्शन के हवाले से। और इसके अलावा आपने टेररिज्म का इशू देख लिया है, वो भी आपके सामने है। उसमें भी एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो चुकी है। और अगर ये कलेक्टिव विजडम प्रिवेल करता है जुडिशरी में तो उसके बाद यकीनी तौर पर वो सारे पहलू मंदर रख के ही फैसला देंगे। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान में हालात नॉर्मल नहीं हैं। इसका अदराक सिर्फ सियासी जमातों को नहीं है, पाकिस्तान के तमाम इदारों में बैठे हुए ज़िम्मेदार अफराद सूरत हाल से बखूबी वाकिफ़ हैं। तो ये कहा जा सकता है ज़मीनी हक़ाइक़ की रोशनी में, बात तो हमें ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक ही करनी है कि मामलात अदालतों में जाएंगे और उसी तरफ जाएंगे जिस तरफ हालात होंगे और उसके मुताबिक फैसला होगा। पाकिस्तान को 30 जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर में 16 अरब 20 करोड़ का इजाफा करना होगा। ये रकम कहाँ से आएगी ये भी IMF को बताना होगा। IMF के साथ जो डील तय पा रही है, जो शराइत तय पा रही हैं, उनमें यह है कि दरामदाद पर पाबंदियाँ ख़त्म करना होंगी। साथ ही साथ LC खोलने के लिए 4 अरब फौरी तौर पर फराहम करना होंगे और IMF को यह भी बताना होगा कि ये रकम कहाँ से आ रही है। सब्सिडी कम करने पर गैस और बिजली के जो अमाउंट है उसमें 50% का इजाफा किया जाएगा। IMF के साथ मामलात चलाने के लिए कानून साजी दोबारा से की जाएगी और गैर मुमालिक से कर्जा लेने और वापस करने का जो तरीक़ाकार है वो एक मरतबा फिर से तय पाएगा। ऐसे में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सामने आता है। जब पाकिस्तान की डील हो रही है IMF के साथ, लाहौर हाई कोर्ट उस पर यह कह रहा है कि 500 यूनिट तक सब्सिडी देने का हुक्म दिया गया है। तो लाहौर हाई कोर्ट का जो ये फैसला सामने आया है, नवीद चौधरी साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई हुई है जहाँ पाकिस्तान IMF के साथ डील कर रहा है, तो इस फैसले को आप इस रोशनी में किस तरह देखते हैं? क्या ये मुमकिन हो पाएगा? देखिए, हमें एक बात असूली तौर पर देखनी चाहिए कि जो इंतज़ामी मामलात हैं, जो माली मामलात हैं, जहाँ कानून की या आइन की कोई वायलेशन होती है वहाँ तो अदालत फ़ैसला दे सकती है। जहाँ पॉलिसीज़ बनती हैं और ज़ाहिर है कि मुतल्लिक़ा शोबे के जो माहिरीन हैं वो बैठ के बनाते हैं, कोई आम आदमी उसको नहीं बनाता। वहाँ पर जब भी मुदाखलत की गई है अदालत की जानिब से, कोई स्टे दिया गया है, कोई जजमेंट दी गई है, तो उसकी बड़ी भारी कीमत हमें अदा करनी पड़ी है। इफ्तिखार चौधरी साहब जैसे जो जज थे, चीफ जस्टिस साहब, उनके साथ जो बेंच था उसने जो कुछ किया रैकोटेक के मामले में, स्टील मिल के मामले में, वो कैसा हमारे गले के अंदर फिर फंदा आया कि हमें बाहर अपनी इमारतें बचाना मुश्किल हो गई। सफारत खानों की इमारतें, हमारे मलकीती होटल न्यूयॉर्क और फ्रांस में। अब मामला ये है कि ये इस तरह का आर्डर जो है वो जैसा हमने दे दिया, यकीनी तौर पर उनको इख्तियार हासिल है, लेकिन देखना ये होता है कि जिन्होंने ये तय किया पॉलिसी साधों ने, वो क्या सोच के तय किया है। IMF से जो नेगोशिएशन आपकी हो रही हैं उसमें कल तक तो ये खबर थी, बल्कि आज भी है, कि हुकूमत ये कह रही थी कि आप हमें इजाज़त दें, हम 300 यूनिट तक सब्सिडी देंगे।
और इसी फाजिल जज के इसी आर्डर में कहा गया है कि 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सब्सिडी दी जाए। देखिए ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। एक IMF कह रही है 200 दो जी, वो 200 तक कह रहे हैं, वो नहीं, वो 200 पर भी नहीं आ रहे। वो कहते हैं कि मतलब 200 पर बात हो रही है, उस पर भी नहीं आ रहे, वो कह रहे हैं ख़त्म करो। तो मामला ये है कि अदालतों का ये काम नहीं है कि वो पॉलिसी मैटर्स के अंदर मुदाखलत करें। सिर्फ अगर वो स्टे भी दे दें तो उससे भी इतना ज़्यादा नुकसान हो जाता है कि बाद में उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। तो ये पॉलिसी मैटर्स के अंदर अदालतों की मुदाखलत कतई तौर पर नहीं होनी चाहिए जब तक वहाँ कानून की संगीन खिलाफ वर्जी ना हो, खुसूसन ऐसे हालात में जब पाकिस्तान एक बहुत बड़े माशी बहरान से गुजर रहा है। सिर्फ ये बता दिया जाए कि इसमें खिलाफ कानून क्या था। ये कह देना कि जी गर्सी कर्जे ख़त्म करें, वो तो मैं भी कह दूंगा। ये कह देना कि जी लोकल एनर्जी बढ़ाएं शमसी तवानाई के ज़रिए, वो तो मैं भी कह दूंगा। ये तो कोई हल तो नहीं है ना जी। जिन्होंने उसकी मशीनरी लानी है, जिन्होंने आगे ट्रांसमिशन का सिस्टम बनाना है, जिन्होंने उसके लिए फर्नेस ऑयल मंगवाना है, जिन्होंने गर्दशी कर्जे को ख़त्म करना है, पॉलिसी उन्होंने बनानी है। और वो माहिरीन बहुत सोच समझ के पॉलिसी बनाते हैं। हमें बुरी ज़रूर लगती है, लेकिन उसके अलावा ऑप्शन होता नहीं है आसानी के साथ। सो मैं समझता हूँ कि अदालत आलिया लाहौर का ये जो फैसला है, ये यकीनन उनका हुक्म है, हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन ये काबिल अमल नहीं होगा। ठीक है नवीद चौधरी साहब, सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के हवाले से आप क्या कहेंगे? इस जजमेंट के हवाले से मैं तो यही कहूँगा कि जितनी देर ये मामला रुका रहा है उस हवाले से कानून साजी होनी चाहिए कि जो टैक्स के मामलात हैं वो रकम जमा होने के बाद स्टे होगा, अगर होगा, वरना स्टे ही ना हो। ये क्या मैं इससे इख्तिलाफ करूंगा। अच्छा, अदारा सही अंदाज से लगाता मैं अर्ज कर रहा हूं, अभी भी हल हमारे सामने है, हल कहीं नहीं गया हुआ। ये जो हम पर एहसान करते हैं ना कार्टर्स के, बड़ा जी हम कारोबार चला रहे हैं, भाई ना चलाओ। सारा कुछ तो मिडिल ईस्ट में, यूरोप में और अमेरिका में जो प्रॉपर्टी आपने बनाई हुई है, कहां से बनाई हुई है? वहां से पैसे कमाए थे। 17 से 19 अरब डॉलर सालाना हम दे रहे हैं सब्सिडीज की मद में। इधर लिख लें, सिर्फ वही आप रोक देना, उन्हें कहा भाई काम करो जिस तरह बाकी लोग कर रहे हैं। उसके बाद आप देखें कि ये आप फिरोजपुर रोड पे चले जाएं, हम लाहौर में बैठे हुए हैं, जहां जो ताजर हैं, बड़े से बड़ा ताजर, वो कितना टैक्स दे रहा है, जरा निकाल के देखें वहां, आप हैरान परेशान रह जाएंगे। ये कौन सा तरीका है भाई? अच्छा, अगर आप जाएंगे तो वो कोर्ट में चला जाएगा। ये नो मैथ, कतई तौर पर गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और ये हमारे सिस्टम की कमजोरी है। FBR को रिफॉर्म करें, अदालतों में रिफॉर्म लाएं, लाजमी है। सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त जो इदारे निजकारी के नाम पर बोझ हैं, वो हमारा पैसा खा रहे हैं उल्टा। उसको अब बगैर किसी तरद्दुद के, बगैर किसी परेशानी के उनकी निजकारी की तरफ आप जाएं और उसमें इदारों को भी ऑन बोर्ड लें कि भाई ये पहले हुआ था फैसला, फिर रुक कैसे गया? मैं अदालतें रोक देती है ना जी। क्या हुआ था? और बहुत सारे स्टेक होल्डर माफियाज आ जाते हैं। सी पैक के खिलाफ हमारे बड़े बड़े ताजर भी जाते रहे हैं, ऑरेंज ट्रेन और पॉलिटिकली भी और एक आप बात जो है देते हैं कि आपने कमीशन लिया। देखें, बात यह है कि जितने भी इदारे हैं वो हुकूमत के कंट्रोल में हों। अगर यहाँ से डॉलर बाहर जा रहा है तो किसी रास्ते से जा रहा है ना, उड़ के तो नहीं जा रहा। किस स्केल में नहीं है। ठीक है, 10 अरब डॉलर लोगों ने घरों में छुपाया हुआ है, तो वहाँ किसने क्रैकडाउन करना है? तो ये सारी चीज़ें इस बात की मुतकाजी हैं कि हमें इस्लाहात की ज़रूरत है अदालतों समेत हर इदारे के अंदर। आप ठीक है।